बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एफपीएससी की तरफ से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो बेसिकली पेपर हेल्ड किया गया था 27 अगस्त 2023 को। बैच 1 के बेसिकली पेपर का हम पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम जो 20 MCQ को कवर करेंगे। तो अगर उससे प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसके अंदर हमने बेसिकली जो है वो तकरीबन जो है वो 50 MCQ तक फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में कवर किए थे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आते हैं एमसीक्यू नंबर 51 के अंदर, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एलिमेंट ऑफ करिकुलम। तो बेसिकली करिकुलम में कितने एलिमेंट हैं ये हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि एलिमेंट ऑफ करिकुलम हमारा टोटल कितने 4। तो फर्स्ट एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन है वो 4 आ रहा है, ठीक है। फिर फर्दर मूव करते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ करिकुलम आर। तो मतलब कि जो करिकुलम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है या करिकुलर कंटेंट, ऑब्जेक्टिव कंटेंट, methodologies and evaluation, both A and B या none of these। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो बेसिकली बी, ऑब्जेक्टिव कंटेंट मेथोडोलॉजी एंड एवेल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसका लिखा हुआ है कि विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नॉट बीइंग एवेल्यूएटेड थ्रू आवर प्रीसेट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसके डिफरेंट ऑप्शन लिखे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है इफेक्टिव कॉग्निटिव, या बेसिकली नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि साइको मोटर, लास्ट में नॉन ऑफ दीज। तो जिसको बेसिकली राइट ऑप्शन है बेसिकली ऑप्शन नंबर ए इफेक्टिव, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि द एवेल्यूएशन इज यूज्ड टू इम्प्रूव द कंटेंट ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट इज। तो बेसिकली समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक या नॉन ऑफ दीज। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या बेसिकली फॉर्मेटिव, ठीक है। फिर फर्दर मूव करते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय। तो इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम को किस चीज़ से हम मेजर करते हैं, किस चीज़ से डिटरमाइन करते हैं, आइदर डिज़ाइन से, मेथड से, एवेल्यूएशन से या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय एवेल्यूएशन। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। फिर फर्दर मूव करते हैं द पर्पस ऑफ करिकुलम द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड करते हैं किसी चीज़ को कम कर देना, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और मैथमेटिक्स की बुक में इंटीग्रेशन होती है। तो किसी पार्ट को मतलब ज़्यादा हो उसको रिड्यूस करने को इंटीग्रेट बोलते हैं। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ बुक, डिक्रीज द नंबर ऑफ बुक, इंक्रीज स्टूडेंट एनरोलमेंट या नन ऑफ दिस। तो जिसका राइट है ऑप्शन है वो डिक्रीज द नंबर ऑफ बुक, ठीक है। उसके बाद विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ करिकुलम, मतलब इनमें से कौन सा करिकुलम का कंपोनेंट नहीं है। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो बेसिकली डिज़ाइन। बेसिकली हमने सेकंड एमसीक्यूज में यहाँ पे डिस्कस किया था कि करिकुलम के कंपोनेंट ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें खाली जो है वो डिज़ाइन, बाकी जो ऑब्जेक्टिव और कंटेंट हमने पहले भी पढ़ेंगे वो करिकुलम का कंपोनेंट है। तो डिज़ाइन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ करिकुलम। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि द फोर्स दैट इफेक्ट द करिकुलम आर कॉल्ड। यानी ऐसी कौन सी फोर्स है जो करिकुलम को इफेक्ट करती है, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, एलिमेंट ऑफ करिकुलम, करिकुलम डिज़ाइन या नन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, ठीक है। फिर फर्दर मूव किया जाए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, द एनालिसिस ऑफ आइटम इज नेसेसरी इन एसे टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, रिलेबिलिटी टेस्ट या नन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन बेसिकली है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ठीक है। फिर फर्दर मूव करते हैं कि जो है किंडर रिचर्डसन मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट। तो बेसिकली जो है किंडर रिचर्डसन का मेथड किस चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करता है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी या यूजिबिलिटी। तो बेसिकली इट इज यूज्ड टू मेजर वैलिडिटी। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है कि प्रोसीजर यूज्ड टू डिटरमाइन पर्सन एबिलिटीज। यानी ऐसा कौन सा प्रोसीजर होता है जो पर्सन की एबिलिटीज़ को डिटरमाइन करता है, आइदर मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, आइदर क्राइटेरियन परफॉर्मेंस टेस्ट, आइदर टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट या नॉन ऑफ दिस। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि द समेटिव एवेल्यूएशन इज। तो बेसिकली समेटिव एलिवेशन किस चीज़ को बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस को, ग्रुप को, इंडिविजुअल को या नन ऑफ दिस। तो बेसिकली समेटिव एलिवेशन इज कॉल्ड सर्टिफाइड जजमेंट, ठीक है। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो राइट ऑप्शन मैंने साथ लिख दी है। तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए पेपर के अंदर उनमें से नन ऑफ दिस बनता है, ठीक है। द आइटम इज एक्सेप्टेबल, नेक्स्ट एमसीक्यू द आइटम इज एक्सेप्टेबल व्हेन इट्स डिफिकल्टी लेवल इज 20 to 60%। यानी कि जब कोई आइटम में जब डिफ़िकल्टी हो तो कितनी परसेंट होता है तब वो डिफ़िकल्ट है, अगर नहीं है तो वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा। 30 to 70%, ये 20 to 70%। तो बेसिकली अगर 30 से लेकर 70% वो डिफ़िकल्ट होगा तो वो डिफ़िकल्ट काउंट होगा, अदरवाइज वो डिफ़िकल्ट काउंट नहीं होगा।
फिर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि डैश इज फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, आइदर टेस्ट, एवेल्यूएशन, असेसमेंट या नन ऑफ दीज। तो ये बेसिकली एमसीक्यू नंबर 64 का जो राइट ऑप्शन हो गया बेसिकली टेस्ट। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि डैश टाइप ऑफ क्वेश्चन आर डिफिकल्ट टू मेक विद रिलेबिलिटी, शॉर्ट आंसर, स्ट्रक्चर एसे या अनस्ट्रक्चर एसे या नन ऑफ दीज। तो बेसिकली अनस्ट्रक्चर एसे आर टिपिकली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर डिफिकल्ट टू मेक विद रिलेबिलिटी। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि डैश इज डिज़ाइन टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी इनमें से क्या चीज़ जो है जो किसी भी मतलब के डिज़ाइन का जो है वो फ्यूचर को डिटर कर सकती है, उसकी परफॉर्मेंस को बता सकती है। एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एडिक्शन टेस्ट या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट इज डिज़ाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। टू लुक आफ्टर, देखभाल करना, टू एस्टैब्लिश, टू रिपोर्ट या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो है वो टू लुक आफ्टर, देखभाल करने को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर 69 एमसीक्यू की तरफ आते हैं कि विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, शेयरिंग, रडनेस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली जिसका राइट ऑप्शन है वो है शेयरिंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जो है सेकंड लास्ट एमसीक्यू है कि इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज यूजुअली कैरिड आउट बाय, मतलब कि टीचिंग में जो लर्निंग आउट प्रोसेस है वो मतलब कि किसके थ्रू आता है। बेसिकली इट इज़ कैरिड आउट थ्रू प्रिंसिपल। ठीक है, अगर प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट होगी तो टीचर भी स्ट्रिक्टनेस होगी उस पर। ठीक है, उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बेसिकली द प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल एनवायरनमेंट इज। तो ऑप्शन है इंस्ट्रक्शनल टास्क, नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क, बहुत ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो बेसिकली प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशन इज अ नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क। तो जो लास्ट एमसीक्यू है उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बेसिकली ये था हमारा आज मतलब कि TGT मतलब कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का पार्ट नंबर 3 का मतलब जिसके अंदर हमने 51 से लेके 71 तक एमसीक्यू कवर किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में 71 से लेके 100 तक एमसीक्यू कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।